वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से ही आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने लगातार जितने भी एग्जाम 4-5 साल में हुए हैं उन सबको एनालाइज किया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी अपनी तरफ से कुछ मुहावरे लिखे हैं, रखे हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, इससे आपको काफी ज्यादा लाभ होगा आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर टॉप 200 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बता करके जाऊंगा, और मैंने एक पीडीएफ भी लगा रखी है, उसके माध्यम से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिए, पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में पूछा है। ये आपसे कह रहा है कि भाई बताओ, एक मुहावरा दिया गया है, आटा गीला होना, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शंस लिखे होते हैं। देखिए एसएससी जीडी के अंदर, क्योंकि वो स्टूडेंट होते हैं जो 10th और 12th करके सीधा जो है एग्जाम दे रहे होते हैं। जिन्होंने हिंदी अच्छी पढ़ी होती है तो वो अच्छे से कर जाते हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं उनको मुश्किल होती है जिन्होंने हिंदी को नहीं पढ़ा है। बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में इन मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मुहावरा थोड़ा कठिन आ जाता है। जैसे ये मुहावरा है तो बहुत ईजी है। अब ये कह रहा है कि आटा गीला होना, 90% से ज्यादा स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर जाएंगे। आटा गीला होना का अर्थ क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ना सिस्टमेटिक तरीके से ट्रिकी वे में बताऊंगा सारी चीजें। आटा गीला होना, अब देखिए आपने आटा को गूंदना शुरू कर दिया और उसमें ऑलरेडी पहले से पानी डला हुआ था, तो अब क्या होगा, जब आप उसे बेलना शुरू करेंगे तो बेलन पर वो सही से रोटी नहीं बन पाएगी, यानी संकट आ जाएगा, मुश्किल आ जाएगी। अब इसमें और ज्यादा पानी डाल दें तो मुश्किल और ज्यादा आ जाएगी। तो मुश्किल समय में, संकट के समय में और ज्यादा संकट आ जाना, यही क्या कहलाता है, आटा गीला होना। तो यहां पर देखो, बुरा सोचना, स्वार्थ सिद्ध करना, बहकाना, या संकट में और संकट आ जाना, तो ये करेक्ट होगा आटा गीला होना। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है हाथ पांव मारना, इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप सोच के देखिए कि आदमी हाथ पांव कब मारता है। सोच के देखिए, वो नदी में डूब जाए, डूब जाएगा तो क्या करेगा, हाथ पांव मारेगा। हाथ पांव क्यों मारता है, वो खुद को बचाने के लिए, और खुद को बचाने की लाख कोशिश करता है, मतलब बहुत सारा प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो यहां पर क्या होगा, प्रयत्न करना या कोशिश करना। तो आपका राइट आंसर सी होगा। और कोई मैच नहीं कर सकता, लालच दिखाना नहीं, असंतुष्ट होना नहीं, लड़ाई करना नहीं, प्रयत्न करना। हाथ पांव मार रहा है लगातार भाई, वो प्रयास कर रहा है और आखिरी सांस तक लड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो लड़ाई करना भी आ गया। लड़ाई करना नहीं होगा, क्या, प्रयत्न करना। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग उसके लिए कोशिश करना। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। आग में घी डालना, बहुत सिंपल सी ये कहावत है, आपने सुनी होगी मुहावरा कि आग में घी डाल दिया। 4 लोगों में लड़ाई हो रही थी, तुम गए आग में घी डाला है, ऐसी बात कह देना। मतलब आग में घी डालने का मतलब क्या है, मान लो कहीं आग जल रही हो और उसमें आप घी और डाल दो। आपने कई बार देखा होगा, जब अंतिम संस्कार होता है तो चिता जलाई जाती है, चिता में क्या करते हैं, घी डाल देते हैं। घी क्यों डाला जाता है, क्योंकि अग्नि और तेज हो जाए। तो आग में घी डालने से क्या होता है, अग्नि बढ़ जाती है। यानी अगर कोई आदमी लड़ रहा है, उसमें जाकर के आप और चुगली लगाया हो तो क्या होगा, क्रोध बढ़ेगा और लड़ाई ज्यादा हो जाएगी। तो क्रोध बढ़ाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आपके एसएससी जीडी 2025 यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, उंगली पकड़कर माथा पकड़ना, मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहां पर माथे की जगह पर पूछा है, क्या आएगा भाई, माथा की जगह पर। तो माथा पकड़ना ये तो गलत है, माथे की जगह क्या कहते हैं, उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना। पहुंचा मतलब क्या है, ये कलाई को पहुंचा बोलते हैं। उंगली पकड़ करके मतलब छोटी चीज मांग ली किसी ने और फिर एकदम अचानक से बहुत बड़ी मांग ली, जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे। तो ऐसा मतलब जो है करना क्या है, यहां राइट आंसर होगा पहुंचा पकड़ना। ठीक है जी, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि कुछ ढंग का लिखो पढ़ो तो बात बने, खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ। रेखांकित मुहावरे को वाक्यानुकूल मुहावरा चुन करके प्रतिस्थापित करें। यानी यहां पर जो अंडरलाइन है, इस लाइन को पढ़ो और इसका अर्थ क्या होगा ये समझने की कोशिश करो। खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से, देखिए जब कोई केस हो जाए किसी के ऊपर, तो हम नहीं बोलते हैं कि भाई यार यहाँ तो केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा इसमें। यानी केवल कागजी कार्रवाई करना, कुछ भी उसका हासिल न होना। यानी इससे संबंधित और कौन सा हो सकता है मुहावरा, किस्सा खड़ा करना नहीं,
कसौटी पर कसने से नहीं। कागज काले करना या कूच कर जाना, कूच कर जाने का मतलब होता है कि आप वहां छोड़ करके उस स्थान को दूसरी जगह चले गए। लेकिन कागज काले करना, जैसे हम नहीं बोलते यार ये कहीं पढ़ा वढ़ा नहीं रहा है, केवल कागज काले कर रहा है, मतलब लिखना लिख तो रहा है लेकिन लिखाई का कोई काम नहीं है, यानी बिना मतलब की मेहनत करे जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कागज काले करने का समानार्थी जो आपका वाक्य है वो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कागज काले करने से या फिर खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मतलब क्या होता है भाई? उसने ऐसा लिखा, ये मान लो कलम तोड़ दी उसने, मतलब बहुत बढ़िया लिखने वाले को क्या कहते हैं? कलम तोड़ लिखा है भाई लौंडे ने, एकदम कमा जो है कलम तोड़ लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। तो बढ़िया लिखना मतलब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट, ये है आगे मुहावरा, कह रहा है आपसे घर बसाना। घर बसाना इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा है, हम लोग जीवन में कई बार ना ऐसे शब्दों का प्रयोग या ऐसे मुहावरों का प्रयोग लगातार जीवन भर करते रहते हैं। आप खुद भी करते होंगे, ठीक है, हर कोई करता है। जैसे थोड़ी सी एज निकल जाए किसी बच्चे की, हालांकि आप लोग देख रहे हो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जितने भी लोग होते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम की, तो शादी वाले आते हैं तो आसानी से हो जाती है शादी। जब उसकी 17 18 19 20 साल उम्र होती है तो आसानी से हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फिर क्या होता है? उसकी शादी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अब वो लगता है कि अब नौकरी नहीं लग पाएगा, कोई भी अपनी लड़की को क्यों देगा, और दूसरी तरफ वो बेरोजगार है और कुछ कर भी नहीं सकता जो नौकरी की तैयारी कर रहा हो। तो इसलिए क्या कहते हैं उसके लिए? कह रहे हैं भाई अब अपना घर बसा ले, कुछ नहीं है, तैयारी वैयारी में करता रही हो, शादी के बाद भी घर बसाना मतलब विवाह करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, घर बसाना मतलब विवाह करना। ठीक है जी, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खाक छानना। क्या? खाक छानना। खाक छानना मतलब क्या होता है भाई? खाक छानना मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके समक्ष है। खाक छानना, देखिए बिना काम दौड़ना गलत है, जहां तहां जाना गलत है, ये कह रहा है काम से जाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है भटकना। खाक छानना मतलब भटकना। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी। बड़े सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन है। आगे कह रहा है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना, ये तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपनी माता से ये मुहावरा जरूर सुना होगा। जब वो आपको समझाती हैं, लाख कोशिश करती हैं समझाने की, फिर बाद में कहती है तू नहीं समझेगा भाई, तू तो चिकना घड़ा है। इसका मतलब क्या है? कोई असर ना पड़ना, कोई असर ना पड़ना। भैया इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एकदम निर्लज है। निर्लज मतलब कोई असर ना पड़ना। तो आपका होगा, कह रहा है बिना पानी के रहना गलत है, निर्लज होना बिल्कुल सही बात है, गुस्सा होना, सर पर बाल नहीं होना, ये सब गलत है। तो आपका बी ऑप्शन होगा भैया, इसको कोई शर्म लिहाज नहीं है, एकदम इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि हाथ के कागज उड़ाना, मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द चुनो। भाई हाथ के कागज उड़ाना, हाथ के कागज उड़ाए जाते हैं, क्या उड़ाया जाता है बताओ? हाथ के बाज उड़ाना, कौए उड़ाना, तोते उड़ाना, कबूतर उड़ाना। बताओ इसका राइट आंसर क्या है भाई? सारे दोस्त बताएंगे, बताओ। हाथ के तोते उड़ाना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तोते उड़ाना। ठीक है, चलो हाथ के तोते उड़ाना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए मैंने ना एक पीडीएफ और बनाई जिसमें महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को और पढ़ लेने हैं। चलिए मैं वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूं, और इसकी पीडीएफ मैंने जो है वो टेलीग्राम पे भी डलवा दी है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के भी उस पीडीएफ को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने कंपटीशन गुरु जो हमारा टेलीग्राम है उसके जो है प्रोफाइल पे ये डाल रखी है, मतलब उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने 246 मुहावरे यहाँ पर लिखवा रखे हैं। ठीक है, इन सबको आप लोग कर लेना। मैं थोड़ा ट्रिकी वे में आप लोगों को ये सारे के सारे करा देता हूं। जरा इसको फुल करके स्क्रीन को देखता हूं मैं, फुल हो जाती है क्या? ये बिल्कुल हो गई। आप इनको पढ़ो और सभी को थोड़ा ट्रिक से, मतलब मैं हर बार यही कोशिश करूंगा कि पहले थोड़ा सा आप लोगों को, पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कराऊंगा 10 के करीब, फिर एक पीडीएफ लगा करके ट्रिकी वे में चीजों को समझा करके आगे बढ़ूंगा। जैसे यहां देखिए ये कह रहा है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भला बुरा कहना, यानी हम ऐसे कह सकते हैं खरी मतलब क्या होता है? खरी मतलब होता है सच्ची, खोटी मतलब क्या होता है? कड़वी। तो दोनों ही सुनाई जा रही हैं, सच्ची भी और कड़वी भी। तो यहां पर क्या है? भला और बुरा कहना। कह रहा है खून का प्यासा।
खून का प्यासा, इसका अर्थ क्या होता है खून का प्यासा? देखो भाई, जब दुश्मनी इतनी बढ़ जाए कि खून का प्यासा हो जाए दुश्मन, तो यहां क्या है, जान से मारने पर उतारू हो जाना। अगर है खाक छानना, ये मैं करवा चुका हूं। मारा मारा फिरना या भटकना, ये देखो स्लेस लगा के भटकना है, वहां ऑप्शन में भटकना आया था। मारा मारा फिरना या भटकना, बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है खाक में मिलना। आपने दुश्मन से सुना होगा खाक में मिला दूंगा भाई तुझे, खाक में, यानी खाक में मिला देना मतलब नष्ट करना। खाक मतलब क्या होता है, पहले खाक का मतलब समझो आप। खाक का मतलब होता है धूल, ठीक है भाई, धूल में मिला देना मतलब, अब मान लो कोई आदमी मर गया, फिर उसको जला दिया, जला दिया तो वो क्या राख बन गई, उसकी धूल में मिल गया, तो ऐसे नष्ट कर दिया उसको। तो खाक मतलब धूल, ये समझ में आ गई ना? जैसे यहां देखो, खाक छानना मतलब धूल छानना, धूल छानने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भटके भटके फिरोगे। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे आ जाओ, देखो नेक्स्ट। आगे कह रहा है भाई, ये कह रहा है खुले हाथ। खुले हाथ, जैसे कई बार हमारी माता जी हमसे बोलते हैं तेरा हाथ खुला है। खुला मतलब क्या होता है भाई? खुला मतलब होता है मेरे भाई कि मुट्ठी बंद नहीं है, दिल खोल करके खर्चा करता है, उदारता से। उदारता, उदारता मतलब एकदम दिल का खुला हुआ है एकदम, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई उदारता से। आगे कह रहा है खून खोलना या उबलना। मेरा खून खोल रहा है, कोई बात सुन करके आप बोलते होंगे खून खोल रहा है, यानी जोश आना या क्रोधित होना, एकदम खून खोल रहा है मेरा। आगे देखो, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, इसका अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। आगे कह रहा है खेत आना या रहना, कह रहा है रणभूमि में मारा जाना। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना। गुड़ गोबर करना, यानी काम बिगाड़ देना। मान लो आपके पास गुड़ था, गुड़ मतलब मीठा होता है, खाने की चीज होती है, उसमें कोई आया और गोबर मिला के चला गया, यानी वो गुड़ को बेकार कर गया, काम को खराब कर गया, यानी कि भाई वो काम को बिगाड़ गया। आगे कह रहा है गीदड़ भभकी देना, यानी मन में डरते हुए भी ऊपर से दिखावटी क्या करना, क्रोध दिखाना कि भाई एकदम मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अंदर से क्या है, डर रहा है। तो कई बार बोलते हैं हम ट्रंप के लिए, भाई ये तो गीदड़ भभकी दे रहा है, या पाकिस्तान के लिए कि मैं परमाणु बम चला दूंगा ये कर दूंगा, तो वो क्या कर रहा होता है उस समय, गीदड़ भभकी दे रहा होता है, ठीक है? आगे कह रहा है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल, गुरु घंटाल मतलब बहुत चालाक, ठीक है? गुरु घंटाल मतलब बहुत चालाक। ओके, आगे देखो भाई नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब मान लो कि मुर्दा दफना दिया गया, अब उसको उखाड़ दो, तो यानी मतलब पुरानी बातों को दोहराना। सपोज करो आपसे कोई गलती हो गई, आपका दोस्त आपसे बार बार उस गलती को याद दिलाए, तो भाई ऐसे हो गया था, ये कर रहा था तूने, ये गलती कर दी थी, तो उससे क्या होता है, गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं, यानी कि दबी हुई बात को फिर से उभारना। आगे कह रहा है गूलर का कीड़ा, यानी कि सीमित दायरे में भटकना, है ना? तो गूलर का जो कीड़ा होता है, गूलर का पेड़ देखा है आपने, उसका जो कीड़ा होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं चलता है, गूलर के आसपास ही घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, तो सीमित दायरे में ही रहता है वो, तो उसका अर्थ ये होगा। आगे कह रहा है गुर्दी का लाल, गुदड़ी का, गूदड़ी का लाल, गूदड़ी का लाल, यानी घर के गरीब के घर गुणवान होना, गूदड़ी का लाल। जैसे कई बार कहावत आपने सुनी होगी कि भाई जो सुंदर होते हैं ना, वो सुंदर होते हैं, वो तो गूदड़ों में भी अच्छे लगते हैं, गूदड़ों में भी मतलब गरीब घर में भी सुंदरता निखर आती है। कपड़ों से सुंदरता थोड़ी होती है, सुंदर होगा तो ऐसे ही होगा, चाहे उसे कैसे कपड़े पहना दो। तो ये कह रहा है गूदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर गुणवान होना। गंगा नहाना, गंगा कब नहाई जाती है, जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो गंगा नहाते हैं, यानी कि हमने अच्छा काम कर दिया, कोई कठिन काम था उस काम को हमने निपटा दिया। जैसे लड़के की शादी में हालांकि कठिनाई ज्यादा होती है, आजकल लड़कों की शादी नहीं होती, लड़कियों की शादी हो जाती है ऐसे ही, लेकिन लड़कियों की शादी के अंदर हमारे दिमाग में क्या होता है, यार शादी में इतना पैसा खर्च होगा, ये दहेज देना पड़ेगा, तो क्या होता है उसको हम कठिन काम समझते हैं। जैसे क्या आजकल हम लड़कियां भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग के होते हैं जो लड़कियों को जन्म देने से पहले 10 बार सोचेंगे, यार कैसे खर्चा चलाऊंगा, ये तो अपने यहाँ चली जाएगी, इतना खर्चा हो जाएगा, तो यानी वो कठिन कार्य समझते हैं उसको। तो गंगा नहाने जाते हैं फिर शादी करने के बाद, तो कोई भी काम हम ऐसा करें कि बहुत कठिन हो, बोला गंगा मैया ये काम मेरा हो जाए, मैं गंगा नहा के आऊंगा, यानी कठिन काम के बाद गंगा नहाना। तो कई बार ऐसा होता है, परंपरा ही है कि लड़कियों की शादी के बाद में गंगा नहा के आते हैं, यानी हम कोई अच्छा काम कर दिया, कोई कठिन काम कर दिया, केवल ये नहीं कि कठिनाई लग रही है हमें, नहीं, जो
जो ऐसा काम था, थोड़ा मुश्किल काम था, जिसके लिए जीवन लगा दिया हमने, है ना भाई। अब देखो लड़कियों की शादी करते हैं हम, सब नहा के आते हैं, तो क्या सबके लिए कठिन है? नहीं। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी का मतलब क्या है? ये देखना, लड़का देखना, कोई शराबी तो नहीं है, कोई जुआ तो नहीं खेलता है, कोई गलत रास्ते पर तो नहीं है। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है, कठिनाई का काम होता है लड़का चुनना। लड़की के लिए कोई आसान काम नहीं है। तो उस कठिन काम के बावजूद ढूंढना और फिर उनकी शादी करना, उसके बाद गंगा नहा के आना, यानी कठिन काम के बाद जाना। तो गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य को पूरा करना। आगे कह रहा है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी अपने लोगों में आदर नहीं होना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ये होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये कंपटीशन गुरु टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो इस पीडीएफ को जाकर के आप जरूर देखना। इसके बाद आइए फिर से अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाता हूं, इसको देखिए आप सारे दोस्त, और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करने का प्रयास करेंगे सारे भाई, और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा भाई। चलो करो। ये कह रहा है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं क्या, पानी बारिश छाया सूखा। तो करेक्ट आंसर होगा छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप का विपरीत क्या होता है? छाया। धूप का विपरीत क्या होता है? छाया। तो यहां पर राइट आंसर होगा छाया। आइए भाई अगले क्वेश्चन को देखें। अगर मगर करना, अगर मगर कौन करेगा भाई? बताना जरा, अगर मगर कौन करता है, जरा बताओ मुझे। और अगर मगर कौन करता है भाई? मान के चलो आप बैंक में कोई काम है आपका, आप बैंक में काम कराने गए, मैनेजर कह रहा है कि भाई आज तो सर्वर डाउन है, आज तो वो आया नहीं है जो आपका काम करेगा। आप 4-5 दिन 10 दिन जाते हैं, ऐसे रोज रोज वो टालम टोल कर रहा है भाई, टालम टोल कर रहा है आपको। तो क्या कर रहा है वो? आपको टाल मटोल कर रहा है, अगर मगर कर रहा है। तो यार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाल मटोल करना या अगर मगर करना, है ना। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह से। ये कह रहा है कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा चुने। बिना सोचे समझे किसी बात पर क्या करना? किसी बात पर विश्वास करना। मतलब आपने कानों से सुनी और विश्वास कर लिया। जैसे गांव में होता है, महिलाएं एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं, और कुछ बुराइयां झूठी भी होती हैं, कुछ सच्ची भी होती हैं। तो झूठी बुराई को ही सच मान लो और फिर घर जाके लड़ बैठो। तो इसमें आप समझो क्या है कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना, अपना राग अलापना नहीं, कान का कच्चा होना, अत्यधिक गुणी होना, अत्यधिक विश्वास पात्र ना होना। तो कान का कच्चा होना, यानी व्यक्ति जब कान का कच्चा होगा तो वो सब पर भरोसा करेगा कि इसने सही कहा है, इसने सही कहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? बी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ। देखो ये कह रहा है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा, गंगा ऐसे बह रही है मान लो, अब अचानक से ऐसे उल्टी बहने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी उल्टा चलना नहीं। हमेशा यहां पर आपको एग्जैक्ट उसी बात को नहीं समझना है कि उल्टी गंगा बह रही है मतलब उल्टा चलना ना। प्रतिकूल कार्य करना, गंगा की तरफ जाना, प्रतिकूल कार्य करना। तो यहां पर आपके सामने बी और डी देखो, प्रतिकूल कार्य, गंगा की तरफ जाना, प्रतिकूल कार्य करना। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? देखो उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मतलब क्या होगा बताओ इसका राइट आंसर? प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, सबसे सटीक तो यही बनेगा, प्रतिकूल कार्य करना। अब इसमें क्या है ना, इसमें दिक्कत क्या है, बी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करना नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि करना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का होना जरूरी था इस क्वेश्चन के अंदर। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य करना, तो इसलिए डी ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। इसमें यही गलती है। बाकी स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो सर बी ऑप्शन कर दूंगा मैं, तो दोनों का अर्थ सेम ही है, प्रतिकूल कार्य प्रतिकूल कार्य। यहाँ करना लगा हुआ, तो करना जरूर लगा होगा क्योंकि ये क्रिया है। ठीक है ना, उल्टी गंगा बह रही है तो प्रतिकूल कार्य किया जा रहा है। आइए भाई, कह रहा है छाती पर चना दलना, छाती पर चना दलना, इसका मतलब क्या होगा भाई? छाती पर चना दलने का मतलब क्या है? आपकी छाती पर चना दला जाए, दलने का मतलब क्या है? पीसना। पीसा कैसे जाएगा? मेहनत लगेगी, वजन लगेगा उसमें, तो आपको दर्द होगा। तो यहां पर कह रहा है कि चना की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? जौ, उड़द, चावल या मूंग। तो ये कहावत होती है, छाती पर चना दलना नहीं होता, क्या होता है? मूंग दलना होता है। क्योंकि मूंग को दलते समय दर्द ज्यादा होता है, और इस शब्द का यूज करते हैं हम मूंग का, ना कि चने का। कि छाती पर मूंग दल रहा है मेरी पर, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप मान के चलिए आपके पिताजी आपसे कह रहे हैं कुछ काम धंधा कर ले, मेहनत कर ले, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं।
कुछ नहीं कर रहे, पिताजी परेशान है आपके, वो क्या कह रहे हैं, तो यार पूरे दिन मेरी छाती पे दाल दलता रहता है, यानी कि वहां पर कुछ काम नहीं कर रहा है तू। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये हुआ कि भैया जबरदस्ती कुछ काम नहीं कर रहे हो तुम। अब कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा एक विकल्प खंड शुद्ध है, ये शुद्ध आपको बताना। ये कह रहा है भंडा फूटना मतलब विशेष रूप से आमंत्रित करना, गलत है। माथे मड़ना जबरदस्ती लादना, मैदान मारना यानी हानि पहुंचाना, मौके के घाट उतारना दुखी होना, गलत है सारे। तो इसका राइट आंसर होगा माथे मड़ना। माथे मड़ने का मतलब क्या होता है, माथे मड़ने का मतलब ये होता है आपके पास कोई चीज थी, आपने वो बेच दी किसी को, खराब थी वो, तो आपने क्या कर दिया, उसको माथे मड़ दिया, मतलब जबरदस्ती लाद दिया उसके ऊपर, ठीक है, जबकि वो आपको नहीं देनी चाहिए थी। माथे मड़ना मतलब जबरदस्ती लादना। जैसे मान लो कि आपकी शादी क्या हो, अरेंज मैरिज हो, आपके पिताजी को लड़की पसंद हो और आपको पसंद ना हो, तो आप क्या बोलोगे, आपने तो इस लड़की को मेरे माथे मड़ दिया है, मतलब जबरदस्ती लाद दिया है, मुझे पसंद नहीं थी ये, ठीक है, कोई कारण रहा होगा आपको पसंद नहीं थी। अगर है झांसा देना, झांसा देना का अर्थ क्या होता है भाई, झांसा देना, झांसा देना बड़ी सिंपल सी बात है, झांसा दे करके तुमने मुझे फंसा लिया, मतलब धोखा दे करके, तो झांसा देना मतलब धोखा देना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे आइए, कल से मैं इनकी कंप्लीट ट्रिक बनाऊंगा। आज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी वे में यहां पर बनाए हैं, लेकिन ट्रिक बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, टाइपिस्ट तो टाइप करके दे देंगे, फिर उन क्वेश्चंस को देखना, फिर ट्रिक बनाना थोड़ी मेहनत लगती है। तो कल से जो भी मैं टॉपिक, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रिक होगी। और जब 20 क्वेश्चन से आगे, 25 क्वेश्चन से आगे चलूंगा, तो मैं कंप्लीटली आपको ट्रिक के माध्यम से सारे बता के चलूंगा, क्योंकि उनके आगे की ट्रिक मैंने बनाई है। कह रहा है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब ये मत सोचना लाइक करना, लाइक करना थोड़ी होगा अंगूठा दिखाना। जैसे अब तो हम लाइक के लिए अंगूठा उठाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। पहले समय में जब हम कोई काम से इनकार करते तब कहते थे ले करा ले काम ले, बोलते थे। आज तो लाइक करने के लिए बोलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना आया तो इनकार करना, अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना किसी काम से, ले करा ले मेरे से काम, करूंगा, ठेंगा करा ले, है भाई। 19वां आंखों के आगे नाचना, इसका अर्थ क्या होगा, आंखों के आगे नाचना, आंखों के आगे नाचना, हर समय याद रहना, प्रतीक्षा करना, देखने को जी चाहना, क्रोध करना। देखो आंखों के आगे नाचना, जैसे भाई यार तुम चले जाते हो लेकिन तुम्हारी तस्वीर मेरे आंखों के आगे नाचती रहती है, मतलब हर समय याद करते रहते हो, यहां होगा हर समय याद रखना या रहना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाल में काला होना, दाल में काला होना, इस मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा, दांत खराब होना नहीं, दाल में काला होना, गलत कार्य होना, आशंका होना, दाल जल जाना। तो इसका राइट आंसर होगा आशंका होना। क्या होगा, आशंका होना, ठीक है भाई, क्या है, आशंका होना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि दाल में कुछ काला है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आशंका है, कुछ गड़बड़ चल रही है भाई, दया कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अब अपनी पीडीएफ को और आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को समझते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। ये आज दूसरे जो है वो उसमें खुली हुई है, क्रोम में, अगर ये खुलती तो शायद इतनी गड़बड़ नहीं होती। आओ देखते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखेंगे सारे साथी और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो ये कह रहा है आपसे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखो मुर्गी आपको खरीदनी हो तो महंगी होगी, लेकिन आपने पाल रखी है घर पे मुर्गी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं। यानी कि घर में आपके में कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, घर में इज्जत नहीं होती है उसकी, घर के बाहर इज्जत है। तो घर की मुर्गी कैसे होती है, दाल के बराबर होती है, सस्ती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अपनी चीज या अपने आदमी की कदर नहीं होना। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जैसे मान लो मैं रीजनिंग का या हिंदी का स्पेशल बैच लेकर के आऊं और मैं बिल्कुल फ्री कर दूं उसे, तो क्या क्या होगा भाई, यहां अगर मैं ऐसे ही दोस्ती करने लग गया कि मैं सब फ्री पढ़ाऊंगा, तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा तो प्रोफेशन ही ये है, मैं दूसरा कोई काम ही नहीं करता। समझे, जितने भी लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लो भैया फ्री हमारा बैच, स्पेशल बैच फ्री, फ्री नहीं है कहीं भी कुछ भी, क्योंकि फ्री आदमी कैसे पढ़ा सकता है। इतनी समझदारी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कंप्लीट फ्री तो कैसे पढ़ा सकता है। प्रैक्टिस सेशन भी इसलिए लगाए जाते हैं कि स्टूडेंट की हेल्प हो करके उनको पता लगे कि हम पढ़ा कैसा रहे, तो वो परचेज करें बैच को, अन्यथा फ्री कोई पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता है। क्यों, क्योंकि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आपके लिए भी है ये,
फ्री कोई काम मत करना जीवन में, क्योंकि आप अपना प्रोफेशन चुन चुके हो। मेहनत करना और मेहनत के पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई मेहनत के पैसे लेना कोई बुराई नहीं है। हराम का खाना, फ्री का खाना वो बेकार है। तो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। पेशेवर को किसी भी रुपए या रियायत नहीं करना चाहिए, रुपए की रियायत नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। जैसे एक मूवी देख रहा था कल मैं, राज बब्बर जी की मूवी थी, नाम याद नहीं है। राज बब्बर थे और उसके अंदर और एक पुराने और थे दिलीप कुमार, ये दोनों हीरो थे। तो वो एक मिल थी कपड़ों की, उसमें जाते हैं, वो इंजीनियर थे और इंजीनियर के तौर पे वो जाते हैं। तो वहाँ पे मील खराब हो जाती है। जब मील खराब हो जाती है तो वो जो है कोशिश करते हैं इंजीनियर को बुलाने की, इंजीनियर नहीं आ पाता है। उस समय जो है राज बब्बर इंजीनियर थे और वहीं काम कर रहे थे उसी मील में। उसी मील में काम करते तो वो कहते हैं कि मैं सही कर सकता हूँ इसे। बोला करके देखा सही। तो वो आकर के एक हथौड़ा मारते हैं और उनसे कहते हैं कितने रुपए हो गए, कि 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये हथौड़ा मारने का। वो कह रहे हथौड़ा मारने के तो 100 रुपये, मतलब 1000 रुपये, हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया बस, लेकिन 999 रुपये इस बात के हैं कि हथौड़ा मारना कहाँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हथौड़ा तो कोई भी मार सकता था, फ्री में भी मार सकता था, 1 रुपये भी क्या लेता, लेकिन वो हथौड़ा मारना कहाँ है, इसके लिए उसने 999 रुपये लिए। तो ये बात क्या किस पे लागू होती है, यानी मेरे भाई वो आपके टैलेंट पर होती है कि आपका टैलेंट क्या है। इसीलिए तो आप काम कर रहे हो, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हो, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो, और इसीलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं कि अपना टैलेंट दिखा सकें कि हमारे अंदर ये खूबी है, इसको पहचानो और हमारे साथ जुड़ो। आओ आगे कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में माशा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका अर्थ क्या है बताओ। यानी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका मतलब है कि भाई थोड़ा मन का चंचल होता है ना व्यक्ति, उसको बोलते हैं कि घड़ी में इस पलट हो जाता है, घड़ी में उधर, यानी थोड़ा हंसमुख मिजाज का आदमी, इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। यानी कभी तोला कभी प्यासा, हर पल बदलने वाला व्यक्ति। अगर है घड़ियां गिनना, घड़ियां गिनना, तो भाई घड़ियां तो हम लोग कब गिनते हैं, जब किसी की इंतजार कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो ये कह रहा है बेचैनी से प्रतीक्षा करना। घर काटे खाना, घर काटे खाना, यानी घर जब काटने को खाए, घर काटने को आए तो क्या होगा भाई, इसका मतलब है घर में कोई ना होने से अकेलापन अखरना। सपोज करो आपके घर कोई नहीं है और आपको 15 दिन घर में छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं, ना आपको मोबाइल दिया जाए, ना आपको ऑनलाइन कोई सुविधा दी जाए। आजकल तो आप काट लोगे समय, पिताजी ना हो, माताजी ना हो, घर में और कोई ना हो, बस मोबाइल हो, इंटरनेट हो, काट लोगे। लेकिन उस चीज से भी आप कितने दिन तक चल सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर बेचैन हो जाओगे। क्योंकि घर में पूरा परिवार होना बहुत जरूरी है, अकेला आदमी नहीं रह सकता, और जो रह सकता है मुझे नहीं लगता कैसे रह सकता है, मेरे से नहीं रहा जा सकता। मैं परिवार के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है और मेरे हिसाब से आप सबको भी लगता होगा। तो यहाँ कह रहा है कि भैया घर काटे खाना, तो घर काटने को आ रहा है। घर काटने को कब आएगा, जब कोई नहीं होगा, अकेलापन महसूस होगा। घर का ना घाट का, ये कह रहा है घर का ना घाट का। जैसे कहावत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ऐसे ही ना घर का है ना घाट का, तो कहीं का नहीं है वो, कहीं का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कहीं का ना होना। घर फूंक तमाशा देखना, घर फूंक तमाशा देखना, घर को जला करके तमाशा देखने का मतलब है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। अपना ही नुकसान हो रहा है, मौज उड़ा रहे हो, ठीक है। खेत बेच के थार गाड़ी खरीद रहे हो, डिफेंडर खरीद रहे हो, है ना, अंदर से हवा टाइट है, पेट्रोल के लिए साल भर बाद पैसे नहीं है। तो ये कहानी है क्या है, घर फूंक तमाशा देखना। कह रहा है घाव हरा करना, घाव हरा करना, चोट लग गई, दोबारा से चोट लगा ली, घाव क्या हो गया, हरा हो गया, यानी भूले हुए दुख को याद कर लिया। अगर है घास काटना, घास काटना मतलब फूहड़ काम करना। घास छीलना, घास छीलना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। आगे आओ, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घी के दीपक कब जलाए जाते हैं, दीपावली पर। क्यों, क्योंकि हम लोग दीपावली पर खुशियां मनाते हैं श्री रामचंद्र जी के वापस आने की। तो आइए फिर उसके बाद देखो आगे क्या है, धोगा वसंत, इसका मतलब है मूर्ख। आगे कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी मतलब मान लो एक व्यक्ति है, वो आज दिल्ली था, आज दिल्ली है, कल मुंबई जाएगा, परसों मान लो कि गोवा जाएगा, फिर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें सब में घूमेगा, घाट घाट का पानी पिएगा, मतलब उसको अनुभव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, अनुभव होना मतलब घाट घाट का पानी पी रखा, बहुत अनुभवी आदमी है। आगे कह रहा है आपसे गले पड़ा ढोल बजाना।
सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। गले पड़ा ढोल बजाना, अगर गले पड़ गया ढोल तो उसे अब बजाना पड़ेगा, क्या करोगे? तो अपने ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो उसको क्या करना है हमें, कोई जिम्मेदारी आ गई उसको मजबूत रूप से पूरा करना। कह रहा है गले मड़ना यानी जबरदस्ती सौंपना, आपने मेरे गले मड़ दिया इसको। गहरा हाथ मारना, गहरा हाथ मारना मतलब ये कह रहा है बहुत कुछ हथिया लेना। भाई बड़ा गहरा हाथ मारा है, भाई कोई किसी की शादी हो जाए और शादी में कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए और लड़की भी सुंदर मिल जाए, क्या कहते हैं, बड़ा गहरा हाथ मारा है, मतलब कीमती चीज मिली है, मतलब बहुत कुछ हथिया लिया है। कह रहा है गांठ में बांधना, गांठ में बांधना यानी कि खूब याद करना, गांठ बांध ली मैंने ये बात। और मैं जैसे कहता हूं आपसे, भाई ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको गांठ बांध लो, मतलब खूब याद रख लो इसको, ये आएगा। अगर है गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना, क्या तुमने हमें गाजर मूली समझ रखा है? गाजर मूली मतलब तुच्छ समझना, किसी काम का ना समझना। आगे कह रहा है गाढ़े का साथी मतलब संकट का साथी। आगे कह रहा है गाल फुलाना यानी रूठना, मत गाल फुलाओ यार, सुबह से काम करके आया हूं घर पे, क्यों गाल फुला के बैठी हो, मतलब क्यों रूठ करके बैठी हो? गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कौन कैसे बदलता है गिरगिट रंग? बार बार रंग बदलता है वो, गुस्से में अलग रंग होगा, प्यार में अलग रंग होगा। यानी ये कह रहा है कि एक बात पर स्थिर न रहना, यानी भाई एक बात पर स्थिर स्थिर कौन नहीं रहता है? जो रंग बदलता है। गुल खिलाना, गुल खिलाना, तुमने बहुत गुल खिलाए हैं अपने जीवन में भाई, ये यहाँ किसी की पिटाई लगा दी, वहां किसी को छेड़ दिया, यहाँ ये कर दिया, गुल खिला रहे हो, यानी कोई बखेड़ा खड़ा करना, आप बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, ठीक है जी। चलो इसके बाद कुछ और प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने इस पॉइंट पर आएंगे, चीजों को समझ करके करेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आओ भाई अगले क्वेश्चन को देख लो। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, ध्यान से देखने की जरूरत है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मुहावरे का युग्म है? तारे गिनना, तारे गिनना व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। छिपा रुस्तम, छिपा रुस्तम मतलब देखने में साधारण वास्तव में गुणी। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, है ना भाई, इसमें गलत चुनना है आपको। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत अधिक खुश होना। इसका जो राइट आंसर है, मतलब जो गलत है वो सबसे ज्यादा, ये डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तारे गिनना, गाने बहुत सुने होंगे आपने, तारे गिनने के तारे गिनने वाले कुछ जो गाने होते हैं, एक गाना है जी खान का, वो है ओहो डॉलर गिन दिया मैं तारे गिन रहा, मतलब मैं प्रतीक्षा करता हूं और वो डॉलर गिन रही है कहीं जाकर के। तो बहुत सारे गाने हैं। छुपा रुस्तम मतलब तुम बहुत छुपा रुस्तम हो भाई, यार तुम मतलब पढ़ते तो दिखते नहीं, कभी पढ़ते हो भी हो, लेकिन यार तुम एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो ऐसे ही, छुपा रुस्तम हो रहे हो, मतलब आप देखने में साधारण लगते हो, वास्तव में गुणी हो यार। आगे कह रहा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, तुम्हारी कैसे चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं भाई, क्या हो गया? यानी मतलब कहीं ना कहीं आपके जो है वो हवाइयां उड़ना मतलब घबराए हुए हुआ। गलत क्या है? ये कह रहा है घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत अधिक खुश होना। घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत खुश होना नहीं, ठीक है, ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेंगे आप, ठीक है। चलो ऑप्शन कौन सा करेंगे? डी ऑप्शन। इसका अर्थ होता है घड़ों पानी पड़ना मतलब बहुत ज्यादा लज्जित होना, ठीक है जी, बहुत ज्यादा लज्जित होना, खुश होना नहीं है, लज्जित होना। आओ अंग ढंग ढीला होना, अंग ढंग ढीला होना मतलब मैंने इतना काम किया यार, अंग अंग ढीला हुआ पड़ा है, अंग अंग ढीला हुआ पड़ा है, यानी भाई आप थक चुके हो। थक जाना इसका सी ऑप्शन होगा, थक कर सो जाना नहीं, थक जाना, अंग अंग ढीला होना, थक जाना। आगे देखोगे ये कह रहा है भाई उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना इसका अर्थ क्या होता है? उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना इसका अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना, उल्लू पालना, भयभीत होना, खुशामद करना, अपना काम निकालना। तुमने तो यार अपना उल्लू सीधा कर लिया, तुमने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है ना भाई, समझ गए, तुमने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना काम निकाल लिया, मुझे फंसा गए हैं। आगे देखो नेक्स्ट, हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मतलब क्या होता है? हाथ में मैल का होना क्या होता है? वो गंदगी जो साबुन लगाने से ही गायब हो, ठीक है।
तो जो चीज इतनी आसानी से उड़ जाए वो क्या होगा? तुच्छ होगा, खराब होगा, बेकार होगा। तो हाथ का मैल होना मतलब खट्टा होना नहीं, बड़ा होना नहीं, तुच्छ होना। तो हाथ का मैल क्या होता है भाई? हम पैसे को बोलते हैं। पैसे तो ऐसे होते हैं, ऐसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं कमाई जा सकती क्या? दोस्ती। दोस्ती भी ऐसे ही कमाई जा सकती है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हाँ भाई, कमा लोगे दोस्ती को पैसे से? नहीं, पैसा आसानी से कमाया जा सकता है। अब आप सोचो कि पैसा तो इतना नहीं, हमें ज्यादा कमाना है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन आप जाओ आज मजदूरी पर, मजदूरी पर जाओ, ठीक है ना, आप जाओ मजदूरी पर, मजदूरी पर 700 रुपये मजदूरी मिल रही है, कहीं भी चले जाओ, तो आप 700 रुपये तो शाम तक कमा लाए ना। हाँ या ना? पढ़ लिख लो, आप अच्छे आदमी बन जाओ, ठीक है। अब मान लो आप दरोगा बन गए या एसएससी जीडी में लग गए, आप सैलरी आपकी मान लो 50,000 है, तो आप दिन में बहुत अच्छे खासे रकम बना के ले आए, ठीक है ना। आप अच्छी खासी रकम बना के ले आओ, महीना में आपने 50,000 कमा लिए, तो पैसे तो आप एक महीने में आराम से कमा लोगे। लेकिन जो ज्यादा महंगे, जो ज्यादा ऐसी चीजें हैं नहीं कमा सकते, जैसे दोस्ती, दोस्ती के लिए बहुत सालों साल की मेहनत होती है, और फिर भी काम आने पर आदमी जो दोस्ती नहीं निभाता वो तोड़ देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हाथ का मैल होना, मैल साबुन लगाने से आराम से धुल जाता है, क्योंकि वो खराब होता है, तुच्छ होता है। तो यहाँ अत्यंत तुच्छ होना इसका अर्थ होता है, ठीक है। ऐसे ट्रिकी वे में चीजों को बता के चलूंगा। बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा बताना है। बहुत परिश्रम करना, इसका आपको बताना है, बहुत परिश्रम करना। बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, आप, ये आकाश है, ठीक है, ये आकाश है, ये पाताल है। यहां पाताल से आकाश तक गया, आकाश से पाताल तक आया। क्या कर रहा है आदमी? मेहनत कर रहा है भाई, बहुत मेहनत कर रहा है। तो यहां क्या है? परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना, ठीक है, ये मेहनत करना है, और कुछ नहीं। दिन रात ना होना, आग में घी डालना, इसका अर्थ तो यही होता है कि क्रोधित करना, अत्यधिक जुगाड़ लगाना, ये तो शॉर्टकट में होता है, तो शॉर्टकट है, ठीक है। यहां आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 26, गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। गाल फुलाना, गाल फुला के बैठे हो भैया, गाल फुला के, इसका मतलब क्या है? गाल फुला करके बैठने का मतलब क्या है? बताओ, बताओ। गाल फुलाना मतलब रूठना, रूठ कर बैठ गए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, छाती पर मूंग दलना। ये तो मैं पहले से बता चुका हूं आपको, छाती पर मूंग दल रहे हो भाई तुम, ठीक है ना, छाती पर मूंग दल रहे हो। सोचो कोई तुम्हारी छाती पर बैठ जाए और मूंग दलना शुरू कर दे, क्या होगा? कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी, है ना भाई। बस इसी मुहावरे का अर्थ इसे समझ लो भाई। छाती पर मूंग दलना मतलब आप किसी को कष्ट दे रहे हो, गुस्सा करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, या कष्ट पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। कितना आसान है, मतलब बहुत ईजी है चीजें। आओ देखो, भेड़ चाल होना, भेड़ चाल होना, भेड़ चाल क्या होती है भाई? भेड़ चाल का मतलब क्या होता है समझो। भेड़ है, खट 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 घूमती हुई चलती है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य है क्या? कहाँ जाना है उसे? नहीं। मान लो कि एक भेड़ ये जा रही है, पीछे इसके 50 भेड़ और हैं, तो जहां ये भेड़ जाएगी ना, सारी की सारी वहीं पहुंच जाएंगे, सारे के सारे वहीं पहुंच जाएंगे। तो यानी मतलब क्या है? भेड़ के साथ चलना ना, भेड़ पालना ना, बिना विचार के अनुगामी होना, ये सही है। मतलब कोई, अब ये आदमी है, इसको कुएं में गिरना है, ये भी सब कुएं में गिरने जा रहे हैं। जैसे एक भेड़ है और एक भेड़ गिर गई ना कहीं, कहीं खाई वाई में गिर गई, तो सारी पीछे पीछे चल जाएंगे खाई में ही। तो ये होता है, ठीक है ना, भेड़ चाल। मतलब कोई अपना दिमाग ही ना लगाना, ऐसे चल देना। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल किसी की नेता की रैली हो रही है, कोई एक्टर मिलने आ गया, मतलब कोई एक्टर आ गया कहीं किसी शहर में, ओ भीड़ लग जाएगी, कोई मतलब है उससे? कुछ मतलब नहीं, अपने काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं वहां। तो ये होता है भेड़ चाल, जहां एक जा रहा है वहीं सारे सारे चलेंगे। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, 100 खड़े हो जाएंगे उधर से उधर तक, कोई मदद नहीं करेगा। भेड़ चाल है, बस एक खड़ा हो गया तो मैं भी देख लूं। कहीं जेसीबी चल रही है, जेसीबी खुदाई देख ले, बीच में तो ये बहुत वायरल हुआ था जेसीबी की खुदाई, है ना। देखो आगे, आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना, इसका मतलब क्या है? सपोज करिए, सोच कर देखो कि आप यहां बैठे हो, आप यहां बैठे हो, आपके ऊपर आसमान गिर जाए, क्या होगा? आपके ऊपर आसमान गिर जाए क्या होगा? बर्बादी होगी, भारी नुकसान होगा, मुसीबत आएगी। बस इसे संबंधित देख लो। अत्यधिक संकट आना, आसमान ऊपर जाना, आसमान गिर जाना, अत्यधिक खुशी होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। संकट आ जाएगा अगर आसमान गिर गया ऊपर तो,
नहीं आ जाएगा, टूट जाओगे। यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऐसे समझ के चला करो। कह रहा है चांद पर थूकना, चांद पर थूकना। अब देखो ये कह रहा है सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना, ऊपर नीचे करना गलत है, साहसी काम करना गलत है, मनमानी करना गलत है। चांद पर थूकना, चांद मतलब भाई कीमती चीज है, चांद कीमती है या नहीं है? है कीमती। अब उस पर थूक दे कोई आदमी तो क्या होगा? वो जानबूझ करके ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति को जो है वो परेशान कर रहा है। ठीक है ना? यहां पर क्या है आपका करेक्ट आंसर, सम्मानीय व्यक्ति का निरादर करना। अगर आप चांद पर थूक रहे हो इसका मतलब है उस आदमी का आप निरादर कर रहे हो। आगे देखो भाई, चांद क्या है? अच्छी चीज है। कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा, चांद क्यों सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चांद अच्छा सम्मानित है चांद। ठीक है ना? आगे देखो, ये कह रहा है उंगली उठाना। उंगली किस पे उठाई जाती है? मैं कहूं किसी से ए भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे बोलता है कोई? नहीं। हम हमेशा बोला यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो। लेकिन मैं कहूं बहुत बदतमीज हो तुम, उठो तुम बहुत बदतमीज हो। जब हम उंगली करते हैं ना किसी की तरफ तो उसकी बुराई के लिए होती है, तारीफ के लिए उंगली कहां करते हैं? तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसे बोला जाता है। तो उंगली जब उठाई जाती है तो कब उठाई जाती है? दोष पर। जब कोई दोषी होगा उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो यहां पर दोष लगाना, दोष लगाना, दोष तो ये तो दोष गलत है, दोष ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये तो त्रुटि इसमें जो है वो क्या है? शब्दमय त्रुटि है। इशारा करना ये भी गलत है, उंगली ऊपर करना ये भी गलत है। तो हम दोष लगाना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोष लगाना। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ओहो 31 लगा दिया लेकिन अपनी पीडीएफ नहीं खुली अब की बार। चलो पीडीएफ खोलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन और कवर करेंगे। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन है आपके समक्ष। कूलर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु। कूलर का फूल बहुत कम दिखाई देता है, दुर्लभ वस्तु है, कम दिखाई देती है। गोबर गणेश बिल्कुल बुद्धू आदमी है, गोबर गणेश है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास यानी अपने सिद्धांत बदलना। गवाह चुस्त, मुदई सुस्त यानी जिसका काम है वह तो आलस्य करे दूसरे फुर्ती दिखाएं, यानी गवाह चुस्त मुदई सुस्त। ओके आगे देखो, ये कह रहा है आपसे गुड़ खाए गुलगुलों से यानी कि झूठ और ढोंग रचना। चिराग तले अंधेरा यानी अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देना। चिराग के नीचे अंधेरा मतलब अपना दोष नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे का दिख रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव जो है वो सशंक रहता है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, आश्चर्यचकित होना या घबरा जाना। चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आगे कह रहा है 4 दिन की चांदनी यानी कि क्षणिक सुख, कुछ समय का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी 4 दिन की चांदनी मतलब 4 दिन ही सुख है, कुछ ही समय का सुख है, क्षणिक स्वर है, सुख है। चांद पर थूकना, किसी बड़े पुरुष पर कलंक लगाना। अभी अभी कराया मैंने ये क्वेश्चन, चांद पर थूकना। ठीक है आगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जित होना। तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो मतलब अत्यंत लज्जित हो। चंपत हो जाना मतलब भाग जाना, यहां भी था भी तो चंपत हो गया यहां से मतलब भाग गया। आगे कह रहा है आपसे चकमा देना, चकमा देना मतलब धोखा दे दिया, यार तुमने मुझे चकमा दे दिया हो, मैंने बुलाया था तुम चकमा दे के चले गए, मतलब धोखा दे के चले गए। चांडाल चौकड़ी मतलब निकम्मे बदमाश लोग, चांडालों की चौकड़ी है। चौकड़ी मतलब जहां ज्यादा लोग रहते हैं बैठते हैं, चौकड़ी नहीं देखी आपने, 4-5 लोग बैठ जाए इकट्ठे हो जाए। आगे चचा बनाकर छोड़ना यानी खूब मरम्मत करना, चचा बना के छोड़ दिया। चंपा चंपा छान मारना, ये चंपा नहीं चप्पा चप्पा है, चप्पा चप्पा छान मारना। चप्पा चप्पा मतलब तो ये होता है भाई हम लोग जो है वो हर जगह घूम चुके हैं, चप्पा चप्पा ढूंढा हमने। जैसे पुरानी मूवियों में देखा होगा जब पुलिस वाले हुआ करते थे, चप्पे चप्पे पर हमने जाल बिछाया हुआ है, ये डाकू यहां से बाहर नहीं जा सकते। चप्पा चप्पा मतलब हर जगह ढूंढ लेना, चप्पा चप्पा छान मारा हमने, हर जगह ढूंढ लिया है लेकिन नहीं मिल रहे भैया कहां पर है। चलता पुर्जा मतलब चालक और व्यवहार कुशल, चलता पुर्जा। आगे चलता बनना मतलब खिसक जाना, तुम तो चलते बने वहां से खिसक गए। आगे चांदी का जूता, रिश्वत का धन। चांदी काटना मतलब खूब धन अर्जित करना है, आजकल तो खूब चांदी काट रहे हो।
मतलब आप खूब धन अर्जित कर रहे हो। आगे कह रहा है कि चुल्लुओ लहू पीना, चुल्लुओ लहू पीना, चुल्लू मतलब ये होता है, इसमें ऐसे बोलते चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतना जो खोच भर इतना पानी होता है चुल्लू होता है। तो चुल्लुओ लहू पीना मतलब बहुत परेशान करना। चलिए भाई, इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम 31 कवर कर चुके हैं, 32 की तरफ मूव करेंगे। और 32 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है जरा देख लीजिए। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, एक बात बताओ, सोचो, अपनी करनी पार उतरनी इसका मतलब क्या है? अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे ऐसे ही भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, बुरा करोगे बुरा भरोगे। गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जहां रहो वहां रिवाज के अनुसार रहो, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ये करेक्ट है। जहां अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे ऐसा फल मिलेगा, तो मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसका जो राइट आंसर है उसी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ये देखो, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब जब तक खुद नहीं मरोगे जब तक स्वर्ग नहीं दिखाई देगा तुम्हें। जब तक खुद नहीं मरोगे तब तक आपको स्वर्ग नहीं दिखाई देगा, यानी आपको खुद मरना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि सब लोगों को अपनी अपनी धुन में मस्त रहना चाहिए, नहीं। दूसरे की वस्तु निर्भय और उन्मुक्त उपभोग गलत है। अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं। अपने किए बिना काम नहीं होता, बिल्कुल सही बात है भाई। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है, मतलब जब तक खुद नहीं करोगे काम नहीं होगा। नेक्स्ट, 34 नंबर, आए थे हरिभजन ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन के लिए लेकिन कपास ओटने लग गए। आए थे हम हरि भजन को लेकिन कपास ओटने लग गए, यानी जिस काम को आए थे वो तो छोड़ दिया हमने, दूसरे काम में लग गए। यानी इसका मतलब बहुत अनुभवी होना नहीं, अच्छा कार्य करना, ये तो अनुभवी मतलब होता है कि घाट घाट का पानी पीना, गलत है। अच्छा कार्य करके भूल जाना नहीं, एक साथ कई कार्य करना नहीं, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग गए, ये बात सही है। मतलब आए थे हरि भजन को, आए थे होटल लगे कपास, दूसरे काम में लग गए। अपने जो जरूरी काम था, जिस काम के लिए हम आए थे वो छोड़ करके दूसरे काम में लग गए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, ये कह रहा है सब गुड़ गोबर हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, इसका मतलब तो क्या होता है? मैंने सिंपल आपको समझाया, सब गुड़ गोबर हो गया, यानी गुड़ में आप गोबर मिला दो, क्या होगा? सब जो आपने किया था वो चौपट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कह रहा है व्यापार में लगातार हानि होना नहीं, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना नहीं, सब किया गया चौपट कर देना, या ये सही है, सब किया गया किया कराया चौपट कर देना, गुड़ गोबर कर दिया भाई तुमने, यार इतना अच्छा हमने काम करके दिया था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। ओके, नेक्स्ट, आगे देखो। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, ये कह रहा है उलटना, टाट उलटना, टाट का मतलब क्या होता है? देखो, पुरानी दुकानें जो हुआ करती थी वहां लाला जी जो बैठा करते थे वो टाट पर बैठा करते, टाट मतलब होता है बोरा, बोरा सुना आपने, बोरे पर बैठा करते थे वो, ऐसे नीचे बिछा करके टाट बिछा लिया और टाट पे बैठ गए। अब वो उलट जाए, टाट उलट जाए तो क्या होगा? मतलब वो अब लाला जी वहां बैठना बंद कर दिया, क्या हो गया? नुकसान हो गया, काफी ज्यादा नुकसान हो गया भाई। इसीलिए तो नहीं बैठे लाला जी, नहीं तो बैठते ना वहां पे। क्यों नहीं बैठ रहे? क्योंकि वहां अब नुकसान हो गया है। तो अब क्या करेंगे? बैठे हुए को गिराना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, दिवाला निकलना, ये सही है। दिवाला निकल गया, अब टाट जो उलट गया उनका, अब नहीं बैठते वो वहां, टाट उलट गया, दुकान बंद हो गई। आगे कह रहा है बासी बचे ना कुत्ता खाए, बासी बचे ना कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या है? बासी मतलब क्या होता है? जैसे सुबह खाना बनाया हमने, सुबह खाना बनाया और शाम को कुत्ता खिला देते हैं जो बच जाता है, तो जो शाम को बच जाता है ना उसको बोलते हैं बासी, उसको बोलते हैं बासी। समझ गए मेरी बात को? बासी क्या होता है? बासी होता है सुबह का खाना, शाम को बासी कहा जाता है। तो अब कह रहा है कि भाई आप बासी बचे ना, मतलब बासी नहीं बचना चाहिए, सुबह का बनाओ सुबह ही खत्म कर दो उसे, और कुत्ता ना कुत्ता खाए। तो भाई ये क्या है कि उतना ही काम करो जितना जरूरी है, तो जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, ये सही है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जितनी जरूरत है उतना ही बनाओ, तो ना बासी बचेगा ना कुत्ता खाएगा। आगे कह रहा है आपे से बाहर होना, आपे से बाहर, यार अपने आपे से बाहर मत हो। आपे से बाहर कौन होते हैं? गुस्सा करना एकदम, ठीक है ना, आपे से बाहर हो गया।
बचने का बहाना ढूंढना नहीं। आगे कह रहा है कि सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, ये हाँ ये सही है, अपने से आपे से बाहर हो गया भाई ये आदमी तो। नेक्स्ट ये कह रहा है बीमार की रात पहाड़ बराबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर। मान लो आपको बुखार आ जाए, तगड़ा बुखार आ जाए, और रात के 12 बजे बुखार आ जाए, आप गांव में रहने वाले व्यक्ति हो, और अब डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते, कोई आपके पास साधन नहीं है, डॉक्टर की दुकान बंद है, डॉक्टर अपने घर चला गया, मोबाइल भी नहीं है, इसका स्विच ऑफ है। अब क्या होगा? अब आपकी जो रात है वो बड़ी मुश्किल कटेगी। ये कह रहा है ना रात पहाड़ बराबर, पहाड़ मतलब बहुत बड़ी। तो ये कह रहा है गंदी लिखावट नहीं, महत्वपूर्ण कार्य करना नहीं, खराब समय मुश्किल से कटना, ये सही है। खराब समय जो होता है वो मुश्किल से कटता है, आपको बुखार आ जाएगा तो समय बहुत मुश्किल से कटेगा रात को, ठीक है। आगे देखो, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, ये कह रहा है नष्ट भ्रष्ट कर देना, ईंट से ईंट बजा दी। विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज करना, असंभव कार्य करना, नहीं नष्ट भ्रष्ट कर देना, यानी कि आपने उस आदमी की तो आपने ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि उसको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है जी। चलो आओ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आओ भाई। ये कह रहा है चूड़ियां पहनना, चूड़ियां पहनना। कई बार आपने देखा होगा जब चूड़ियां पहनने की बात करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि कोई मर्द क्या है, महिला बन चुकी है, मतलब क्या है कि ये आदमी तो भाई चूड़ियां पहन ले तो अच्छा है, तो क्या है, कायर बनना। कह रहा है चूना लगाना, भाई तुमने चूना लगा दिया मुझे, धोखा देना। कह रहा है चूल्हे ढीले होना, चूल्हे ढीली होना, चूल्हे ढीली होना, अधिक थकावट होना। चट मंगनी पट ब्याह, तत्काल कार्य होना, चट मंगनी पट ब्याह, तत्काल काम होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूसी करना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये कंजूस लोगों के लिए कहावत होती है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खुश थोड़े दिन ही का होता है, यानी कि जो अच्छा समय होता है वो कुछ दिन का ही होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कह रहा है चित चित भी अपनी, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि दोनों के दोनों मजे लेने की कोशिश करें, ठीक है, इधर से भी उधर से भी, हर हालात में मेरा ही लाभ होना चाहिए। ये कह रहा है भाई चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है। हाँ ये आपने एक और कहावत सुनी होगी कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तो जिससे दिल लग जाए वो सुंदर लगने लगता है, चाहे कैसा ही, है ना, सुंदरता तो आंखों में ही है। तो कह रहा है जो चीज पसंद हो वह सबसे अच्छी मान लेना, चुड़ैल पर दिल आ जाए वही परी मान लेना। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि जो चोर चोर होते हैं वो मौसेरे भाई होते हैं। कैसे? एक व्यवस्था या स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि दो चोर हों, एक चोर ये है एक चोर ये, कहीं मिल जाए तो आपस में बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाएगी उनमें। एक माइंड सेट वाले जो लोग होते हैं उनकी दोस्ती आपस में जल्दी हो जाती है, किसी भी, मैं चोर की बात नहीं कर रहा, किसी भी। छाती पर मूंग दलना, यानी पास रहकर कष्ट देना, ये तो वही बात होगी मैंने बताई थी, छाती पर मूंग दलना मतलब कठिनाई आ जाना, कष्ट देना, परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना, ये कह रहा है असहन असहन्य, जो जो जिस दुख को हम सह नहीं सकते उस दुख को दिल में दबा लेना, ठीक है। कह रहा है छोटे मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर के बोलना, छोटे मुंह बड़ी बात। छाती पर सांप लेटना, ईर्ष्या से हृदय जलना। जवान काट कर देना, वादा करना। जवान में लगाम न होना, बेमतलब बोलना, तुम्हारी जवान पर तुम्हारी लगाम नहीं है, यानी बेमतलब की बात करते हो तुम। आगे कह रहा है जमीन आसमान का फर्क, यानी बहुत भारी अंतर, इस चीज में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये इस टीचर में उस टीचर में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसी बात नहीं है, इन दोनों में बहुत अंतर है। जहर उगलना, मतलब कड़वी बातें कहना, जहर मत उगलो यार, मतलब कड़वा मत बोलो। आगे कह रहा है जहर की पुड़िया, यानी झगड़ालू औरत, ओहो ये बहुत जबरदस्त मामला है। जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत, ध्यान रखना ये काम आएगी आगे चल के। आगे जान में जान आना, यानी कि चैन मिलना, अब जाके जान में जान आई है, मतलब चैन मिला है। जी जी खट्टा होना, जी खट्टा होना मतलब विरक्ति उत्पन्न होना, यानी कि मन में वैराग पैदा होना। जीती मक्खी निगलना, जीती में अजानते हुए भी धोखा खाना, ये ऐसे भी होता था कि आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जा सकती, आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जा सकती। आपके दूध में मक्खी गिर जाए, अब उस दूध को पीने से पहले ना, पहले तो पियोगे ही नहीं, पियोगे भी तो फिर मन नहीं लेगा आपका अंदर से। तो जीती हुई मक्खी को निगलना मतलब है जानते हुए भी धोखा खाना। और कह रहा है जी भर आना, यानी दुखी होना। तो ये कुछ मैंने आपको आज की क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं। आगे और भी इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारे यहाँ पर
मुहावरे और लोकोक्तियां दे रखी हैं, तो इस पीडीएफ को आप कंपटीशन गुरु टेलीग्राम से पा सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी ही क्लासेस मैं आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या कर रहा हूँ आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।